बख्तियारपुर के इस पोलिंग बूथ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। संवेदनशील इलाकों में देखिए पोलिंग बूथ आता है पूरा बख्तियारपुर का। 5 बजे तक वोटिंग का टाइम है और लगभग जो 750 से 800 लोग जो यहाँ पर वोट डालने के लिए आने वाले थे, 728 ही क्या भी है संख्या, तो 728 लोग देखिए यहाँ पर वोट डालने के लिए आने वाले थे और लगभग सभी लोगों ने वोट डाल दिया है। 5 बजे तक यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। कितने लोगों ने मतदान किया है सुबह से? वही लगभग 600 के करीब होगा। 600 के ऊपर? यस, 600 प्लस माना जाए कि इस पोलिंग बूथ पे सभी लोग आ चुके हैं। हाँ सर, सभी लोग लगभग आ चुके। किसी कोई दिक्कत परेशानी आप लोग के सामने? कोई परेशानी नहीं। कई पोलिंग बूथों पर देखा जा रहा है हंगामा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फर्जी वोटिंग हो रही है, लोग बाहर जाकर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये पूरी मतदान जिन लोगों ने किया उनकी पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं विजय मुकेश, और यहाँ पर तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में बड़े जो देखिए यहाँ पर सरलता से सजगता से यहाँ पर मतदान को देखिए पूरे यहाँ पर करा लिया गया है। और अब फिलहाल ये पूरा पोलिंग बूथ अब खाली है। धीरे धीरे लोग अब अपने घरों की तरफ अब जा चुके हैं। बाहर भी अब थोड़ा सन्नाटा अब छाने लगा है क्योंकि प्रशासन ने पहले ही कहा था कि ये वो इलाके हैं बहुत ही सेंसिटिव जोन में आते हैं जहां पर 5 बजे तक आप वोटिंग कराइए, उसके बाद लोगों को आप देखिए घरों के लिए आप प्रस्थान आप कराइए। इस पूरे गांव की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए लगभग हिंदू मुस्लिम की लगभग यहां पर आबादी रहती है। शेखपुरा इस पूरे गांव का नाम है और लोग यहां से देखिए वोट डालकर अब पहुंच चुके हैं। देखिए फिलहाल जो तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं वोट डालने के बाद उनसे भी एक बार जान लेते हैं। देखिए यहां पर पूरी चौपाल लगाकर ये लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस पूरे गाँव का मिजाज। चाचा जी वोट डाल दिए आप लोग? हाँ, वोट डाल दिए। क्या है माहौल, क्या है इस गाँव में इस समय? गांव में माहौल है लालटेन छाप के है। लालटेन छाप? हाँ। लेकिन लालटेन छाप वाले कई लोग कई जगहों पर हंगामा भी कर रहे हैं, सबको समर्थन करते हैं क्या आप लोग? हम अपने यहाँ के ना बताएंगे, हम दूसरे जगह क्या जानना है। तो देखिए यहाँ पर जो है तेजस्वी के समर्थक ये लोग बैठे हुए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ गांव में बेहतर है। ये लोग वोट डालने के बाद अब इत्मीनान से देखिए सुकून से बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे ढलेगा जो और तमाम पोलिंग बूथ है वहां पर भी मतदान का प्रतिशत जो है ऐसे ही बढ़ेगा। जी पलक बताइए। ये सवाल आपने जो पूछा विजय सिन्हा की, अगर हम बात करें लगातार हम उनके साथ भी संपर्क जो है कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार यहाँ पर वोटर्स से बात जो है वो करते हैं, उनके साथ भी बातचीत जो है वो हम करेंगे और जानेंगे कि लोग जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। राघवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कि वहाँ पर जो लखीसराय में हुआ है, जो डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के समर्थक थे, इस पर पब्लिक का क्या, वोटर्स का क्या रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। आ जाओ। बिल्कुल, देखिए अभी 3 बजे तक का जो वोटिंग है वो हो चुकी है। जल्द ही आंकड़े आ जाएंगे कि आखिर 50% को पार कर गया कि नहीं। बिहार के मतदाता जो 18 जिलों में जो वोटिंग हो रही है 121 सीटों पे, क्या वो 50% के आंकड़े को छू लिए? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी ये नहीं पता है किसकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन आरजेडी के तरफ से जो चीज़ें सामने आई हैं बेहद ही चौंकाने वाली हैं कि जो वर्तमान में डिप्टी सीएम है उनके काफिले पर उनके समर्थकों ने घेर कर बदसलूकी की है। तो ये बात कहीं भी लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं, कोई कितना भी सफाई दे। अभी देख रहा था जो पुलिस के मुखिया हैं बिहार प्रदेश के, उनसे जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि थोड़ी मोड़ी बात थी, ऐसा गोबर फेंक दिया या अन्य कर दिया, यह भी नहीं होना चाहिए। यह भी और ग्राउंड जीरो से लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हमला हुआ है विजय सिन्हा पर और डीजीपी जो कह रहे हैं वो अलग अलग बातें हैं। उस खबर पर तो हम लगातार कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, खबर पर अपडेट पहुंचा रहे हैं। विजय सिन्हा साहब से भी हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबके बीच चुनावी मूड क्या है? पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है और सुबह से ही हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन कई सारी इसमें बातें हुई। गिरिराज सिंह ने दावा किया कि भाई बुर्के में जो महिलाएं आ रही हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, और विजय सिन्हा के भी बयान सामने आए। कई नेताओं के, कई दिग्गजों ने मतदान किया। तो अब तक मतदान से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, इसे लेकर एक रिपोर्ट, विस्तारित रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग जारी। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों से निकलकर वोट देने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। डेप्यूटी सीएम विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, लालू यादव, तेजस्वी समेत बिहार के कई दिग्गज नेता आज सुबह सुबह अपने घरों से निकले और उन्होंने अपने मतों का प्रयोग किया। सभी ने एक मत से बिहार के लोगों को लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने की अपील की। ये लोकतंत्र का महापर्व
और पहली बार बिहार में लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद माता छठ मैया का पवित्रता शुद्धता के बाद लोकतंत्र का महापर्व में सबको भागीदारी का अवसर मिला है। जिस तरह से हम छठ पूजा सामाजिक सौहार्द के साथ ऊंच नीच के भेद के बिना मनाते हैं, जिस पवित्रता से एकजुटता से लोकतंत्र का महापर्व भी उसी तरह से मनाना चाहिए। पूरा बिहार के जनता से अपील है कि अपना अपना मतदान पर जाकर वोट डालें। अपना अधिकार को नहीं भूलना चाहिए, अधिकार को अपना समझना चाहिए। और पूरा जनता से, पूरा बिहार से, महिलाओं से, पुरुषों से, नौजवान साथियों से, सबको। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अचानक बिहार चुनाव में जारी मतदान के बीच बुर्के की एंट्री हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि जो बुर्का पहनकर मतदान के लिए आए उसकी जांच हो। बिहार चुनाव आयोग ने हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया है। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का, दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस मांग के साथ ही जनता को ये पैगाम भी दिया है कि बुर्के वाली वोटर्स की जांच को धर्म के चश्मे से ना देखा जाए। उन्होंने साफ किया है कि ये जांच चुनाव में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर भी हमला बोल दिया। गिरिराज ने कहा कि विपक्ष बिहार में सरिया कानून लागू करना चाहता है, लेकिन विपक्ष का सपना पूरा नहीं होने वाला। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ सरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो सरिया कानून लागू होगा। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में बुर्के वाली वोटर्स की जांच का मुद्दा नया नहीं है। सच्चाई ये है कि वोटिंग के दौरान पहचान सत्यापन का नियम पुराना है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने साल 1994 से ही स्पष्ट नियम बना रखा है, जिसे इस साल भी चुनाव आयोग ने लागू किया है, जिसके तहत पोलिंग बूथ पर बुर्का, नकाब, हिजाब या घूंघट पहनकर वोटिंग के लिए आने वाली महिलाओं की जांच होगी। बुर्का या घूंघट वाली महिलाओं के चेहरे का फोटो से मिलान होगा। ये काम महिला पोलिंग ऑफिसर या आंगनबाड़ी आशा वर्कर करेंगी। इसमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जांच अलग कमरे या पर्दे की आड़ में होगी। इस जांच का मकसद सिर्फ फर्जी वोटिंग को रोकना है, न कि किसी धर्म को टारगेट करना। हालांकि बेवजह इस मुद्दे पर सियासत करने वाले नेताओं ने एक बार फिर बिहार चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाने की कोशिश की। विपक्ष ने तो हद ही कर दिया। विपक्षी नेताओं ने तो चुनाव आयोग से बुर्के वाली वोटर्स की जांच के फैसले को रद्द करने की अपील कर दी। विपक्ष ने यह आरोप भी लगाए कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को डराने की साजिश रची जा रही है, जबकि चुनाव आयोग का यह नियम 1994 से ही लागू है। बहरहाल बिहार चुनाव में जारी वोटिंग के बीच बुर्के पर सियासत शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि नेता इस अहम मुद्दे पर सिर्फ सियासी रोटी सेकने की कोशिश करेंगे या जिम्मेदारी के साथ इस मुद्दे पर अपनी जुबान खोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।